तो सबसे पहले पाकिस्तान को करते हैं। देखो यहाँ पर से जो लाइनिंग ऐसे से जो खींचा हुआ है, इस लाइनिंग है ना, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग का क्या करते हैं, ठीक है, तो इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अच्छा लाल कलर से लिखा गया, इस लाइनिंग का नाम है रेड, है ना, क्लिफ, है ना, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। याद रखिएगा ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा का क्या नाम है, तो रेड क्लिफ रेखा, याद रहेगा, ठीक है। दूसरा में आते हैं कि यहां पर ये वाला लाइनिंग जो है, यहां पर से ये लाइनिंग गया है और हल्का से यहां टच हुआ, लेकिन भारत का नाम आ जाएगा, है ना, यहीं पर से यहां तक एक वो पॉइंट आ गया जो कि भारत का नाम आ जाएगा। यहाँ का यहाँ किसी को पता है कि अफगानिस्तान भारत में कितना सटा हुआ, कितना किलोमीटर तक, नहीं पता। यह टोटल 106 किलोमीटर तक सटा हुआ, ये याद रखिए। कि बताइए कि भारत में सबसे कम दूरी पर सटा हुआ देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान। देखो सभी बड़का बड़का सटा है, यहाँ पर सटा, यहाँ दो कितना बड़ा सटा, यहाँ भी कितना बड़ा सटा, ये भी बड़ा है, इससे जरूर बड़ा हुआ लाइन अगर बड़ा कर दे, है ना। फिर ये भी तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा तो बांग्लादेश है। इसका कितना है, याद रखिएगा कि 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश का मतलब ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे दूरी पर जो सटा हुआ देश है वह कौन सा है, सबसे ज्यादा सीमा रेखा से जो सटा हुआ देश है वो कौन सा है, तो बांग्लादेश। कितना, 4096 किलोमीटर। सोचो कितना बड़ा दूरी होगा, ठीक है। उससे ज्यादा लग रहा है अफगानिस्तान होगा, ये चीन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो घुमाया हुआ है, अगर इसको पूरा लंबा किया जाए ना, बहुत बड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है, उससे थोड़ा सा कम है चाइना, ऐसा बात है, लेकिन वो भी थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं होगा। चलिए, तो यहां पर बोलेगा सबसे कम कौन, अफगानिस्तान, सबसे अधिक कौन, बांग्लादेश। ये सब डायरेक्टली याद रखना है, सब तो देखो एक रट के याद करें, वो समझ गए थे, सर बताए थे टिक के पास हल्का सा सटा हुआ था, वह था अफगानिस्तान, हल्का सा सटा हुआ, 106 किलोमीटर। अरे ना 106 भुला भी जाएगा, अफगानिस्तान तो बोलने आएगा ना, है ना, 4096 भुला भी जाएगा, कम से कम हमको ये बोलने तो आएगा ना, कम से कम बांग्लादेश तो बोलने आएगा ना, एक क्वेश्चन तो वही याद हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अभी लिखवाएंगे, कल बस इसको करेंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ पर जो लाइन है इसको कहते हैं हम लोग डुरंड रेखा। क्या कहते हैं, डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा यहां पर भी हो गया। अब कहेगा कि भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाला रेखा को क्या कहते हैं, तो डुरंड रेखा, ठीक है। वही रेखा यहां पर जो है ना, यहां पर अफगानिस्तान, अरे यहां, अच्छा रेड क्लिफ इसका भी नाम है। बांग्लादेश को भारत से अलग करने वाली रेखा को भी नाम रेड क्लिफ रेखा है, याद रखिए। क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही अंग था, ठीक है, इसलिए इसका नाम सेम रखा है। आज से कई वर्ष पहले जो है ना, ये इसी का अंग था, ये कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान और ये कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। ये इसी का लाइन, इसीलिए याद रखिएगा। पूछेगा कि बताइए, आप कहेगा सर ये कैसे हो सकता है ना, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो बांग्लादेश और भारत को अलग करने वाली रेखा को भी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, भारत और पाकिस्तान को भी अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि भारत और चीन, इसको भी तो लाइन से खींचा गया होगा, यहां भी तार लगा दिया होगा, जो कि सबका लाइन अलग होगा, ठीक है। तो यहां पर जो रेखा होगा, इस जो लाइन होगा, इसको अलग से कलर से कर देते हैं, ध्यान से रखिएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो देखो चाइना में लास्ट में क्या लिखा जाता है, चाइना में लास्ट में क्या, नो, बहुत अच्छा। तो नो मतलब हो गया मैकमोहन, क्या नाम हो गया, मैकमोहन रेखा, ठीक है। याद रखिएगी ना, क्या बोला कि चीन और भारत को अलग करने वाला जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा, ठीक है। अब एक और लाइन है जो कि यहां पर है, ठीक है, यहां पर से अलग करता है, ये जो लाइनिंग है ना, लेकिन ये लाइनिंग बीच में समुद्र में कैसे खींचेगा, ठीक है, एक मान लिया गया। और वैसे जितना भी लाइन है ना, ये काल्पनिक रेखा, कभी भी सच में नहीं खींचा हुआ, ठीक है। एक तार से बनाया गया, बॉर्डर बना दिया हुआ, एक एरिया बना दिया, लेकिन सच में नहीं खींचा गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह जो लाइन है इसका नाम है पाक जल संधि, क्या नाम है, जल संधि। तो यह याद रखने वाला जितना पॉइंट हो गया आज वाला में, इसको बता दिया क्या क्या। सबसे पहले पड़ोसी देश और सभी देश के बीच में जो खींची गई रेखा,